तुमने कभी गौर किया है, हर दूसरे दिन कोई ना कोई कह देता है, अरे अभी तो कलयुग का बहुत वक्त बाकी है। लेकिन जब आज की दुनिया देखती हूं, युद्ध, तनाव, बीमारियां, तो लगता है बताओ, ये सब क्या संकेत नहीं है कि कलयुग अब ढलान पर है? मुझे लगता है ये बात सिर्फ धार्मिक किताबों की कल्पना नहीं है। आज वैज्ञानिक भी तो यही कह रहे हैं। संसाधन कम पड़ रहे हैं, प्रदूषण चरम पर है और एटम बम जैसा खतरा हर किसी के सिर पर मंडरा रहा है। ये सब बदलाव की शुरुआत लगते हैं मुझे। बिल्कुल। और बदलाव से डरने की जगह हमें यह समझना चाहिए कि विनाश का मतलब सिर्फ नाश नहीं, बल्कि एक नए युग की तैयारी भी है। कभी कभी लगता है ये सब हमारी आंखें खोलने के लिए ही हो रहा है। और सच पूछो तो अगर हम अपने आसपास की हलचलों को गौर से देखें तो साफ दिखता है कि कलयुग अब कोई छोटा बच्चा नहीं, एक थका हुआ बुढ़ा हो चला है। वैसे कलयुग की चर्चा करते करते मुझे रावण की कहानी याद आ गई। बचपन से सुनते आए हैं कि रावण के 10 सिर थे, लेकिन सोचो, क्या कोई इंसान सच में इतने सिर लेकर घूम सकता है, या ये किसी गहरे भाव का इशारा है? ये सवाल हमेशा से मुझे उलझाता था। जब राजयोग का ज्ञान सुना तो पहली बार समझ में आया, रावण असल में हमारे अंदर छिपे विकारों का प्रतीक है। 10 सिर मतलब पुरुष और स्त्री के 5-5 विकार। वाह, ये समझ अलग ही दुनिया खोल देती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब विकार हमें अंदर से ही खा जाते हैं। और सोचो, जब ज्ञान होते हुए भी हम इन्हें नहीं छोड़ पाते, तब वही ज्ञान बोझ बन जाता है ना? सच में आज का समाज बाहर से कितना एडवांस हो गया, फिर भी अंदर अशांति क्यों है? क्योंकि ये रावण राज्य ही है जहां दिखावे की भरमार है और मन में उलझने। इसी कड़ी में कुंभकर्ण और मेघनाद के प्रतीक भी बड़े रोचक हैं। कुंभकर्ण की नींद तो सबको याद है, महीनों तक सोता रहता था। क्या ये आलस्य और अज्ञान निद्रा का रूपक नहीं है? बिल्कुल। और सोचो, आज के समय में भी कई बार हम सच्चाई सामने होते हुए भी अनदेखा कर देते हैं। यही वो सोई हुई चेतना है जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती। और मेघनाद, उसका तो नाम लेते ही मेरे मन में तीखे शब्दों की गूंज सुनाई देती है। कटु वचन, ताने, नकारात्मक बातचीत जो रिश्ते तोड़ देती है। मजेदार बात यह है, इन दोनों को अपने अंदर खोजो तो हर किसी में थोड़ी बहुत झलक मिल ही जाती है। कभी आलस्य, कभी गुस्सा, कभी कटुवाणी। यही असली रावण परिवार है जो हमें भीतर ही भीतर खा जाता है। वैसे अगर जीवन में इतना सब है तो असली लक्ष्य क्या है? कई बार लगता है, क्या सच में जीवन का मकसद सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर या नेता बनना है, या फिर इससे आगे भी कुछ है? मुझे तो लगता है असली लक्ष्य है सच्ची शांति, स्थायी सुख और पवित्रता। राजयोग ज्ञान भी यही बताता है कि हमारा लक्ष्य है देवी देवता पद, यानी जीवन मुक्ति। ये बात सुनकर हमेशा एक सवाल उठता है, क्या ये बस किताबों की बातें हैं? लेकिन जब सोचती हूँ कि ऐसा जीवन जहाँ न रोग हो, न शोक, न शांति, तो दिल करता है ये तो सच में हासिल करना है। और सबसे खास बात ये कि ये पद कोई साधु संत नहीं दे सकता। ये तो सिर्फ परमपिता शिव ही सहज राजयोग और ज्ञान के जरिए देते हैं। और यही संगम युग का असली अवसर है। कई लोग सोचते हैं समय तो बहुत है, बाद में देखेंगे। लेकिन अगर परमात्मा खुद कहते हैं कि ये अंतिम जन्म है, तो क्या ये मौका यूं ही जाने देंगे? यही तो कमाल की बात है। संगम युग ही वो पल है जब आत्मा अपनी सबसे बड़ी कमाई कर सकती है, जैसे हीरे की तरह अनमोल समय जो दोबारा नहीं मिलेगा। और अगर अभी पकड़ लिया तो भविष्य का स्वर्ग खुद ब खुद बन जाता है, वरना तो फिर वही पुराना चक्र चलता रहता है। सोचो, हर आत्मा को ये मौका मिल रहा है। क्या हम इसे पहचान पाएंगे या फिर रावण के जाल में फंसकर चूक जाएंगे? वैसे कल के सेशन में इसकी गहराई से चर्चा करेंगे। आज की बातचीत से मेरे मन में तो कई सवाल और विचार उठे। कलयुग का सच, रावण के प्रतीक और जीवन का असली लक्ष्य। थोड़ा रुककर खुद से पूछने का मन करता है, मैं किस दिशा में जा रहा हूं? ओम शांति। अगली बार फिर मिलेंगे, नए अध्याय और नई ऊर्जा के साथ।